पाठ 6। खड़बड़ खड़बड़ कुछ खोदत है। किसी गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। एक बार उसकी पत्नी ने कहा, बेहतर होगा अगर आप कोई छोटा मोटा काम शुरू करें। शायद आप नहीं जानते कि अब तो कभी कभी बच्चों को भूखा भी सोना पड़ता है। ब्राह्मण बोला, मुझे तो कुछ भी नहीं आता, तुम ही कोई रास्ता सुझाओ। पत्नी पढ़ी लिखी थी। उसने कहा, मैं आपको एक श्लोक रटवा देती हूँ। इसे आप किसी भी राजा को सुनाएंगे तो वह आपको कुछ न कुछ जरूर देगा। श्लोक भूलना नहीं। ब्राह्मण श्लोक रटता हुआ यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक नदी मिली। स्नान करने और कुछ खाने के लिए वह रुक गया। जब उसका मन नहाने धोने में लगा तो वह श्लोक भूल गया। तभी उसने देखा कि एक बतख किनारे पर कुछ खोद रही है। उसके मन में श्लोक का एक नया चरण पैदा हुआ। खड़बड़ खड़बड़ कुछ खोदत है। उसकी आवाज सुनकर बतख अपनी गर्दन लंबी कर देखने लगी। तभी उसके मन में दूसरा चरण उभरा कर गर्दन लंबी देखत है। जब दूसरी बार ब्राह्मण की आवाज सुनी तो बतख मारे डर के एक शिला के पीछे दुबक गई। ब्राह्मण के मन में तीसरा चरण बना, उकड़ू मुकड़ू वह बैठत है। इस बार ब्राह्मण की आवाज सुनकर बतख तेजी से दौड़ी और पानी में कूद गई। इस दृश्य को देखकर ब्राह्मण के मन में चौथा चरण बना और सरपट सरपट दौड़त है। ब्राह्मण पहले वाला श्लोक भूल चुका था, लेकिन उसे यह दूसरा श्लोक हाथ लग गया था। यह मानकर कि यही श्लोक सही है, वह इसे रटता हुआ आगे बढ़ा। खड़बड़ खड़बड़ कुछ खोदत है, कर गर्दन लंबी देखत है, उकड़े मुकी वह बैठत है और सरपट सरपट दौड़त है। चलते चलते वह एक नगर में पहुंचा। पता पूछकर राजा के दरबार में गया और राजा समेत सभी को अपना श्लोक सुनाया। इस विचित्र श्लोक का मतलब न तो राजा की समझ में आया और न ही उसके मंत्रियों के पल्ले कुछ पड़ा। जवाब कैसे देते? आखिरकार राजा ने ब्राह्मण से कहा, पंडित जी, 2-4 दिनों के बाद आप फिर पधारें। हम आपके श्लोक का जवाब देंगे। तब तक आप हमारे मेहमान बनकर महल में विश्राम कीजिए। ब्राह्मण का श्लोक राजा ने अपने कमरे की दीवार पर लिखवा लिया। इसका अर्थ जानने के लिए राजा रात रात भर जागता। सन्नाटे में अकेला बैठकर श्लोक का एक एक चरण बोलता और उस पर चिंतन मनन करता। एक रात राजा के महल में 4 चोर सेंध लगाने आए। राजमहल पहुंचकर वे दीवार तोड़ने लगे। तब रात के ठीक 12 बजे थे। राजा श्लोक के पहले चरण के बारे में सोच रहा था। उधर चोर दीवार को ढहाने में व्यस्त थे। तभी राजा के शब्द उनके कानों से टकराए। खड़बड़ खड़बड़ कुछ खोदत है। चोरों ने सोचा कि राजा शायद जाग रहा है, खुदाई की आवाज भी सुन रहा है। इसलिए 4 में से एक चोर महल के झरोखे पर चढ़ा और गर्दन लंबी कर यह देखने लगा कि आखिर राजा का इरादा क्या है। ठीक उसी समय राजा ने दूसरा चरण दोहराया कर गर्दन लंबी देखत है। यह सुनकर उस चोर को यकीन हो गया कि राजा ने उसे देख लिया है। वह तुरंत झरोखे से कूदकर अपने साथियों के पास वापस आया और मशविरा करने बैठ गया। तभी राजा ने तीसरा चरण दोहराया, उकड़ू मुकी वह बैठत है। यह सुनकर चोरों के हाथ पांव फूल गए। उन्होंने सोचा, राजा को पता चल गया है और वह सब कुछ देख भी रहा है। अब सबको गिरफ्तार करवाकर फांसी के फंदे पर ही लटका देगा। मारे डर के सभी एक साथ दौड़े। तभी राजा ने चौथा चरण दोहराया और सरपट सरपट दौड़त है। ये चोर हकीकत में राजा के पहरेदार ही थे। उनकी नीयत बिगड़ गई थी, इसलिए वे डाका डालने आए थे। वे दौड़कर अपने अपने घरों में जाकर छिप गए। दूसरे रोज दरबार लगा। दरबार में सभी मौजूद थे, पहरेदारों के अलावा। तब राजा ने पूछा, आज पहरेदार क्यों नहीं आए? सब खैरियत से तो है न? तुरंत एक सिपाही घोड़े पर सवार होकर उनके घर गया और चारों को बुला लाया। चारों चुपचाप खड़े हो गए। राजा ने पूछा, फरमाइए, आज आप लोगों ने किस खुशी में छुट्टी ली? चारों पहरेदार सिर से पांव तक कांपने लगे। जवाब में उन्होंने रात वाली घटना सही सही सुना डाली। राजा हैरान रह गया। उसने सोचा, यह चमत्कार उस ब्राह्मण के श्लोक का है। श्लोक तो बड़ा ही कारगर सिद्ध हुआ। राजा ब्राह्मण से प्रसन्न हुए।
उन्होंने ब्राह्मण को दरबार में बुलवाकर 1 लाख रुपए का इनाम दिया। वह रुपए उसने घर पहुंचकर अपनी पत्नी के हाथों में दे दिए। उस दिन ब्राह्मण के घर हलवा पूड़ी बनी और पूरे परिवार ने साथ बैठकर आनंद से खाना खाया।